नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट एडमिशन को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल जो है हमें कल रिसीव हुआ है, तो उसको लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही आपका एडमिशन प्रोसेस कब तक के जो कंप्लीट होगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जो है बने रहिएगा। साथ ही इस चैनल को अगर अभी तक के नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी के भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आपके एग्जामिनेशन जो है अगले महीने शेड्यूल होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का, एमए, एमएससी, एमकॉम का, ठीक है। फिलहाल अभी एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो देखिए यहाँ पे क्लिक टुडे आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है गूगल पे आकर के। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर अपना मेरिट लिस्ट दिख गया होगा जिसमें आपका नाम नहीं आया होगा, तो अब आपको कट ऑफ लिस्ट कैसे देखना है ये हम आपको बता दें। या फिर अभी तक आपने मेरिट लिस्ट भी नहीं देखा है तो वो भी आपको हम बता दें कि कैसे देखना है। तो देखिए अभी गूगल पे जैसे ही क्लिक टुडे सर्च करिएगा, पहला वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है आपको ऊपर में 3 लाइन्स दिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी पर क्लिक करिएगा। एड्स आएंगे तो इसे क्लोज करिएगा। फिर नीचे जो है स्क्रॉल करके आइएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा बीआरएबी पीजी मेरिट लिस्ट 2023 से 25 एमए, एमएससी, एमकॉम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह रहे थे कि भैया मेरे फ़ोन में ना ऑलरेडी डाउनलोड दिखा रहा है। तो आपको ऑलरेडी डाउनलोड अगर दिखा रहा है फिर भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि फॉर्मेट सेम है। यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट सेम रखा है, इसलिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट दिखाएगा आपके मोबाइल में। दोबारा से जो आएगा और डाउनलोड का ऑप्शन, उस पर आपको दोबारा डाउनलोड करना होगा, तब देखना होगा। और उसके ऊपर लिखा होगा प्रोविजनल सेकेंड मेरिट लिस्ट ऑफ पीजी, ऐसे करके लिखा होगा। तो उसमें आप अपना नाम ढूंढिएगा। अभी देखिए नीचे स्क्रॉल करके आप जैसे ही आइएगा, इस पे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कट ऑफ लिस्ट को लेकर। देखिए पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट सेशन 2023 से 25, कट ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ से देख लूँगा। आपके में भी ऐसा दिखेगा मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो वो आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट वाला आपका डाउनलोड होगा तो वो ऐसा शो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं खोलूँगा इस पूरे कट ऑफ लिस्ट को। पीजी सेकेंड कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ में जैसे ही आप निकालिएगा तो कॉलेज वाइज नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पीजी 2023 से 25 कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिस्ट सेकंड, यहाँ पे लिस्ट सेकंड दिखा रहा है आपको। कॉलेज का नाम है यहाँ पे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज। उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जो है बीसी और जनरल वालों का कितना गया है, मैक्सिमम परसेंटेज बताया गया है कि 60.75 गया है, और मिनिमम जो है आपको गया है 49.25 बीसी वालों का। फिर जनरल कैटेगरी वाला का गया है 60.75, मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया, ऊपर में डायरेक्ट हेडिंग पे दिया गया है कि ब्लैक में कि आपका मैक्सिमम 60.75 है, ठीक है। बीसी वालों का गया है 58.13 और फिर मिनिमम गया है 49.25। फिर जनरल वालों का देखिए 60.75 और मिनिमम गया है 55.75। इसी प्रकार से आपको देखना रहेगा। होम साइंस के ऊपर भी ठीक मैक्सिमम दिखाया जा रहा है कि 67.63 है और फिर मिनिमम जो है 56.38 है। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि कितना कितना जो है मैक्सिमम और मिनिमम गया है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बीटेक वाले पीजी के लिए यहाँ पे अपना फॉर्म भर दिए थे, उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इवन दो एक स्टूडेंट का बीटेक करने का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था आरडीएस कॉलेज के लिए, जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला कि भैया जब मैं एडमिशन कराने गया तो बोलते हैं कि बीटेक वालों को पीजी में एडमिशन नहीं लेने देंगे हम अपने यहाँ। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक सीन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि जिससे आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, यानी कि आपने अकाउंट से अगर ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री ऑनर्स से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उसी से आप पीजी की पढ़ाई जो आगे के करेंगे, आपको वही सब्जेक्ट जो आपको पीजी में सेलेक्ट करना होगा। दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको वो एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक यही प्रावधान है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपको पीजी करना होगा। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट कब चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी छात्राएं पूछ रही थी कि हमें सब्जेक्ट चेंज करना है भैया, क्योंकि ना तो मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना तो मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो क्या करना होगा इसके लिए। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा। नाम नहीं आया है, इस केस में आपको स्पॉट एडमिशन के लिए वेट करना होगा। अब ये स्पॉट एडमिशन कब होता है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे
उसके बाद स्पॉट एडमिशन्स के लिए जो है आपका एक नोटिफिकेशन आउट होगा। उस टाइम पे आपको सेम डेट पे जा करके, जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा, बोला जाएगा कि मान लीजिए इतने से इतने तारीख तक होगा, पहले डेट को ही जा करके आपको डिपार्टमेंट में या कॉलेज में पता करना होगा कि सीट्स है कि नहीं है, वहाँ जा करके आपको एडमिशन ले लेना होगा। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला स्पॉट एडमिशन में खेल हो जाता है, ठीक है। उसमें बगलिंग भी होता है, यानी कि उसमें आपसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। तो ये आपके पास आखिरी ऑप्शन बचेगा। अकाउंट्स की एक छात्रा ने कल पूछा था कि भैया बताइए कि हम अकाउंट्स ऑनर से हैं, अब हमको चेंज करा के इकोनॉमिक्स में जाना है, कैसे होगा। तो चेंज तो अभी नहीं कर सकते, स्पॉट एडमिशन के लिए जैसे ही आएगा तो आपको जो है बोला जाएगा कि जाइए इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में जा करके अपना एडमिशन ले लीजिए। देखिए डिपार्टमेंट में हमेशा सीट खाली रह जाते हैं, लेकिन कॉलेज वगैरह में फॉर्म मतलब सीट्स जो है भर जाते हैं, क्योंकि कॉलेज जो है ब्लैक से सीट को बेच देती है, या फिर जो है पैरवी वैरवी वाले रहते हैं उनका लग जाता है और उसके बाद उनका एडमिशन हो जाता है। तो आप डिपार्टमेंट का रुख करिए, वहाँ जाइए, पता करिए, अगर सीट होगा तो वहाँ पे आप कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स से जो है पीजी हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज करके उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा आप किसी सब्जेक्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा बताया जाएगा अगर चेंज हो सकता होगा तो आपके पास यही ऑप्शन है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे कंप्लीट हो चुका है, 7,000 सीट भर चुका है। सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पे जो नामांकन होना है वो आज से होना है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक के नहीं आया है। तो आपको अभी अपने कॉलेज नहीं जाना जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है कि मान लीजिए आज 12 तारीख है या फिर 13 तारीख है, तो आज से लेकर के अगले 6 दिन तक एडमिशन चलेगा, तब तक आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट नहीं जाना है। इसके लिए नोटिफिकेशन आने का वेट करिए। अगर मान लीजिए आ जाता है कि 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी या 17 फरवरी तक नामांकन चलेगा, तो आपको उसी के बेसिस पे जाना है और कॉलेज एक नोटिफिकेशन आउट करेगी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के नाम जिनका भी आया वो एडमिशन ले सकते हैं, तभी जो आप कॉलेज जाइएगा। आज मत जाइए, क्योंकि अभी तक के जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शन बच रहा है। इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बीटेक वाले नहीं कर सकते हैं, कारण ये है कि आपका जो ऑनर्स रहा होगा या आपका मतलब जो भी पढ़ाई हुआ, टेक्निकल जो भी पढ़ाई हुआ है, वो पढ़ाई यहाँ पीजी में नहीं कराएगी बिहार विश्वविद्यालय। इसीलिए इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि इनका एक रूल है कि ये बीटेक वालों को नहीं ले रहा है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी लेती है, ये यूनिवर्सिटी जो है आपको सब्सिडी सब्जेक्ट से भी पीजी नहीं करने दे रही है, फॉर्म भरते टाइम जो है इसका ऑप्शन ही नहीं दे रही है। तो ये एक दो चीज़ें हैं। इसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए सीट बचेगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि 22,000 फॉर्म है और उसमें थर्ड मेरिट लिस्ट देना थोड़ा मुश्किल है यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या डिसीजन लिया जाता है। मेरे हिसाब से स्पॉट नामांकन ही आखिर में आप सभी का कराया जाएगा। तो बस इसी के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। हम आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट देते रहेंगे। और पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जिनका भी नाम आया है वो सभी अपना डॉक्यूमेंट जो है जुटा लीजिए, और उसके बाद जो एडमिशन का जैसे डेट आउट होता है मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। यहाँ मेरिट लिस्ट आप जो अपने चेक कर सकते हैं व्यू पे क्लिक करते हुए। डेट यहाँ एडमिशन का अभी आया नहीं है, कट ऑफ देख लीजिए आप लोग अपना, और यहाँ से अभी अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अकाउंट्स का कल डाउनलोड किया था, तो मैं व्यू पे करूँगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट बताएगा, लेकिन आपको डाउनलोड अगेन पे क्लिक करना है, तभी सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे भैया ये तो पुराना वाला है, पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला ही मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो बस यही आपको आज के वीडियो में बताना था। फीस वगैरह का रहा बात, तो फीस वगैरह मैं आपको कह ही रहा हूँ कल से कि 4500 रुपये रख लीजिएगा स्टिल, फिर भी क्योंकि पेपर में आउट हुआ था कि छात्राओं से और SC ST छात्रों से नहीं लेना है, बट फिर भी मे बी कहीं लिया जा सकता है, तो आप ले करके ज़रूर जाना, ठीक है। वो बात की बात है कि आपका रिफंड कैसे होगा नहीं होगा वो हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।